नमस्कार, मैं सुलक्षणा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं केएन टीवी। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की दिल दहला देने वाली बड़ी खबर की ओर। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाली के रोहट में एक विवाहिता अपनी 2 साल की मासूम बच्ची के साथ बीते 10 दिनों से भीषण गर्मी में बिना बिजली और पानी के रहने को मजबूर है। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वह अपने ससुराल में रहना चाहती है, लेकिन ससुराल वालों ने न सिर्फ उसे अपनाने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे प्रताड़ित करने के लिए घर का बिजली और पानी का कनेक्शन तक कटवा दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। पाली जिले के रोहट के कृष्णा नगर में रहने वाली प्रियंका वैष्णव की शादी 2022 में मुकनपुरा गांव के धीरज वैष्णव से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद पारिवारिक कलह शुरू हो गई। प्रियंका के मुताबिक शादी के समय किसी गिफ्ट को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद रिश्तों में खटास आती गई। सिर्फ 6 महीने बाद ही उसे पीहर भेज दिया गया। इसी बीच प्रियंका ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन ससुराल पक्ष ने उसे वापस घर आने से मना कर दिया। अब जब प्रियंका अपनी बच्ची के साथ वापस ससुराल लौटी तो उसके पति और ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने तक नहीं दिया। जब मोहल्ले वालों ने हस्तक्षेप किया तो ससुराल पक्ष ने पूरा घर बंद कर वहां से दूसरी जगह रहने चले गए, लेकिन प्रियंका ने हार नहीं मानी और किसी तरह घर में रहने लगी। प्रियंका का आरोप है कि उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए ससुराल वालों ने बिजली और पानी का कनेक्शन कटवा दिया। वह भीषण गर्मी में अपनी 2 साल की बच्ची के साथ बिना बिजली और पानी के रहने को मजबूर है। इस परिस्थिति में एक माँ का दर्द क्या होता है, यह कोई भी आसानी से समझ सकता है। प्रियंका का कहना है कि वह किसी भी हाल में अपने पति को छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन ससुराल वाले उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। पीहर पक्ष लगातार समझाइश में लगा हुआ है, लेकिन अगर समाधान नहीं निकलता तो वे कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रियंका को न्याय मिलेगा? जब प्रियंका और उसकी मासूम बेटी को ससुराल वालों ने यहाँ तक कि उसके पति ने ही दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया, तो एक बेसहारा को न्याय कब मिलेगा? क्या एक विवाहिता को उसके अधिकारों से यूं ही वंचित किया जा सकता है? और क्या प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगा? बहरहाल, एक विवाहिता और उसकी मासूम बेटी बेसहारा जीवन जीने को मजबूर है। केएन टीवी के लिए पाली से मुकेश राजा की खास रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए केएन टीवी के साथ, हम फिर आएंगे ऐसी ही अहम खबरें लेकर। घटना हुई थी आपके साथ? आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है, मेरे पति का नाम धीरज है और मेरे पियर रानी है और ससुराल रोहित है। 2022 में मेरी शादी हुई 22 तारीख को, और उसके बाद 5 महीने की मेरी बच्ची थी तब मेरे को पियर छोड़ दिया मेरे ससुराल वालों ने। और मेरे साथ झगड़ा, मेरे ननद मतलब घरेलू झगड़े करते थे। एक थोड़ा सा मैंने गिफ्ट मांग लिया उनसे, वापस उन्होंने मांगा था, मैंने ले लिया, तो उस वजह से मेरे से ये झगड़ा करते थे। छोटी छोटी बात से घरेलू झगड़े, मतलब रोटी नहीं बनाना, वो कपड़े का, मेरे को वॉमिटिंग होती थी तो भी झगड़ा करती थी, वॉमिटिंग क्यों कर रही है। तो छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करके मेरे को पिए छोड़ दिया। फिर लेने ही नहीं आए। फिर एक बार कॉल आया ससुर जी का कि पापा ने बोला कि बच्ची हुई है आपके पोती, कि नहीं हमको तो नहीं चाहिए, पोती आपके पास रखो। पोती का क्या कर, पोती को भले मारो, पोती हमारे लिए कुछ मतलब, पोती के लिए भी ऐसा वर्ड निकाला उन्होंने, वो बोल नहीं सकती मैं ऐसा वर्ड मेरे से नहीं तो फिर अभी जब आप यहाँ आए, अभी मैं आई 2 साल से, 3 बार मैं और आई थी, मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया। तो अभी मैं आई तो लाइटें बंद कर दी, फैन, और मतलब पानी नहीं आ रहा है, मतलब रसोई पे ताला, सारे कमरों में ताला, सिर्फ एक ही कमरा खुला है। अब आजू बाजू के लोग मुझे खाना मतलब मांगती हूँ, वो भी नहीं दे, उनको भी धमकी दे रही है कि तुम देना मत, कैमरे लगे हुए हैं हमारे आजू बाजू के। अब आप क्या चाहते हैं? मेरे को तो बस इस घर में रहना है, मुझे मेरा पति चाहिए। ये बोलते हैं कि घर पे कब्जा करके बैठी, मैं घर पे कब्जा नहीं, मेरे पति पर हक है मुझे। बट मैं कहाँ जाऊँ बच्ची को लेकर?
2 साल की मेरी बच्ची है। लोग तो बोलते दूसरा घर कर, मैं तो दूसरा घर कर दूंगी, मेरा रख देंगे, मेरी बच्ची का कौन रखेगा? वो तो एक अनाथ हो जाएगी ना, उसका कौन देखेगा? तो अब आप क्या चाहते हैं जो लास्ट? मेरे को तो बस मेरे घर में रहना, इसी घर में रहना। मेरा नाम मेघराज वैष्णव, गांव टंडोरा। मेरी भांजी दी हुई है रोहित, और वहाँ पे वो ले जा नहीं रहे, तो भांजी जब घर के अंदर घुस गई, मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँ छोड़ के। तो अभी इन्होंने क्या किया, लॉक दे के घर का किचन लॉक और लाइट पानी की सब व्यवस्था छोड़ के यहाँ से चले गए। तो आजू बाजू वाले लोग इनकी मदद कर रहे हैं, और आजू बाजू लोग ये धमकियाँ दे रहे हैं कि मेरे घर पे कोई सामान नहीं पहुँचाना, और पूरी लाइट काट देना, उसको मच्छर काटना, इसको परेशान करना, और ये घर से निकले तो मैं उसका ताला दे दूँ। ऐसा उन्होंने साजिश कर रखी है। इस दिन 15 दिन हो गए ये कंटिन्यू जो कर रहे हैं, और भांजी हमारे यहाँ बहुत दुखी है, तो उसको सुविधा दिलाएं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई क्यों बिना मतलब किसी का घर खराब करे। तो लक्ष्मणदास को सोचना चाहिए, लक्ष्मणदास जी को, कि भाई मेरे बेटे की बहू है, वो घर पे आई है, और 2 साल की उसकी बच्ची है, वो कहाँ जाएगी? तो उसको यहाँ रखना चाहिए। मैं उसको विनती करता हूँ। आप थाने गया था क्या? मैं थाना गया था, पानाजी चौधरी से बात की थी, पानाजी चौधरी ने उनको अच्छी तरह से समझाया, लेकिन हर प्रकार के हर आदमी जो रोहित के ठाकुर साहब सहित सब लोगों ने इनको समझाया, लेकिन किसी की नहीं मान रहा है। मुझे नहीं रखनी है, और सोटों से नोटों से कहाँ आना, मैं तैयार हूँ, तो मुझे ये नहीं रखना है। एक ही ये लेके जिद बैठा है, वो जिद मत करो, और अपने घर की तरफ देखो, और बच्चों का ध्यान करो। ऐसा हमारा क्या मतलब है। तो आपकी क्या मांग है? जी, आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि भाई बच्ची को अपना ले और तरीके से रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लेने के लिए नहीं आए, तो हम बच्ची को लेके आ गए, बच्ची अपने घर में आ गई, अब उसको अच्छी तरह से रखो, हमारी यही मांग है, बाकी दूसरा कोई लेना देना नहीं है उनसे। कौन सा एरिया है? ये एरिया रोहित है, और लक्ष्मणदास जी का घर है, और जो एरिया का नाम तो मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन रोहित मालूम है, और रोहित के अंदर इसके घर पे मैं आया हुआ हूँ आज।